नमस्कार, एवन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के ग्राम बौरसी स्थित बारूद फैक्ट्री में शनिवार सुबह हुए विस्फोट ने इलाके में हाहाकार मचा दिया, जहां पे ब्लास्ट में लगभग 8 से 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इतनी बड़ी घटना के 2 घंटे बाद भी कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के 3 घंटे बाद कलेक्टर रणवीर शर्मा घटनास्थल बारूद फैक्ट्री पहुंचे और मामले की जानकारी ली। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड की फैक्ट्री में विस्फोटक की आवाज 5 से 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट की वजह से प्लांट का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के शवों के चिथड़े उड़ गए, जो दूर दूर जाकर गिरे। जहां पे घटना के 2 घंटे बाद भी घटना के हताहतों की जानकारी भी नहीं दी गई, तो वहीं मलबा हटाने का काम भी शुरू नहीं किया गया। इस बीच 4 घायल मजदूरों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं 4 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आबू झमाड़ में मारे गए 8 नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा लाया गया, जहां पर मारे गए 8 माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। माओवादियों में 4 महिला माओवादी और 4 पुरुष माओवादी शामिल है। माओवादी के पास से 7 बंदूकें, एक 303 राइफल, 315 बोर बंदूक और बरमार सहित कुल 8 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर में अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो है माड़ डिवीजन के और पूर्वी बस्तर डिवीजन के अंतर्गत काम करने वाले जो है इंद्रावती एलओएस, इंद्रावती एरिया कमेटी और 6 एलओएस के नक्सलियों की जमावड़ा की सूचना जो लगातार हम लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए 3 जिले का नारायणपुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर जिले का डीआरजी और हमारे जो है स्टेट का जो है कमांडो फोर्स एसटीएफ को मिलाकर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जल शक्ति रखा गया था। बेमेतरा में नीट की तैयारी कर रहे युवक की साजा थाना क्षेत्र के बिरनपुर के पास खेरी नदी में तैरते हुए लाश मिली, जहां मृतक युवक 21 मई को घर से निकला था, जो कि लापता था। जानकारी के अनुसार युवक का नाम नरेंद्र वर्मा है, ग्राम चौरभट्टी का रहने वाला है और 2 दिन पहले ही सुतियापाट बैराज से नदी से पानी छोड़ा गया था। उफनती हुई नदी में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फरसगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर से जगदलपुर की ओर एक सिल्वर कलर की कार में अत्यधिक मात्रा में शराब भरकर 2 व्यक्ति अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन को रोककर तलाशी ली, जहां पर 39 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 334(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक सिल्वर कलर की गाड़ी है CG07LM6400। ये गाड़ी में पूरा दारू भरा हुआ है करके इनपुट मिला है। तो ये गाड़ी एक्चुअली रायपुर से लेके जगदलपुर जा रही थी। तो जैसे इनपुट मिला है, हम हमारा फरसगांव थाना को अलर्ट कर दिया है। तो थाना स्टाफ और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। ये बड़ेडोंगर तिरा पे क्या है, वो जो गाड़ी जा रही थी उनको नाकाबंदी करके रोक दिया गया है। जैसे हम गाड़ी को अलग कर दिए हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस को लाके पूरा चेक कर दिया है, तो फिर गाड़ी में हमको पूरा 39 पेटी का दारू मिल गया है। 39 बॉक्सेस ऑफ गोवा विस्की हमको मिल गया था। लगभग इनका वैल्यू है 2.63 लाख से मार्केट वैल्यू है। और एक गाड़ी भी मिल गया है, लगभग 4 लाख वैल्यू का है, और 2 मोबाइल कार्ड, एक ATM कार्ड।
कुकदूर पुलिस ने अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बनाकर क्षेत्र में बिक्री किया करता था। आरोपी ब्रजलाल बेगा निवासी छोटे अर्जरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के कब्जे से पुलिस ने 60 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया है, जहां पे आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध गुनैतर 24 धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मालवाहक परिवहन में की जाने वाली यात्री परिवहन की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी सभी थाना और चौकी क्षेत्र अंतर्गत मालवाहक वाहनों में यात्रियों का परिवहन करते पाए गए। इस दौरान 38 मालवाहक वाहनों के विरुद्ध समन शुल्क की राशि वसूल की गई और भविष्य में यातायात नियमों का पालन करते हुए ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसी प्रकार बीते 2 दिन में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अन्य धाराओं में 107 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इसमें से 3000 वाहनों के समन शुल्क के रूप में वसूली की गई है। दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर हादसा हो गया, जहां पे तेज आंधी के बीच 50 फीट ऊंचे होर्डिंग का बैनर उखाड़कर हवा में उड़ गया, जहां पर बीच वहां से गुजर रहे स्कूटी चालक के ऊपर बैनर जाके गिरा, जिससे स्कूटी चालक अचानक जमीन पर ही गिर गया। फिलहाल इस पूरे मामले में दुर्ग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने होर्डिंग संचालक को नोटिस भी जारी कर दिया है। धमतरी के सोंडूर डैम की मुख्य नहर में पिचिंग कार्य नहीं होने से नहर में आया कटाव किसानों के खेतों को नहर से तब्दील कर रहा है, जहां पर नहर का कटाव अब सरकरा से घटूला के मुख्य सड़क मार्ग पर अपनी चपेट में ले रहा है। यहां गांव का धार्मिक स्थल भी कटाव के चलते भेंट चढ़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क और गांव के धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मानसून के चलते अब ग्रामीणों को ग्राम के धार्मिक स्थल और मुख्य मार्गों को बचाने की चिंता है। आपको बता दें कि नहर बारिश के दिनों में लबालब भरा रहता है और नहर के किनारे खेत आने जाने से किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से जानकारी ले लेंगे। उसको टेक्निकली देखना पड़ेगा, यदि संभव होगा तो फिर उसका प्रपोजल बनाएंगे। जांजगीर चंपा में सूने मकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पे अज्ञात चोरों ने मकान से लाखों की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान पार कर लिए। बताया जा रहा है कि चोरों ने बच्चों के गुल्लक के पैसे भी नहीं छोड़े। जहां पर परिजन 21 मई को किसी काम से बाहर गए थे, वहां आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वार्ड नंबर 22 स्थित बालक छात्रावास के पीछे ये वारदात हुई। सूचना के बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जिला प्रशासन बीजापुर, जहां पर शालत्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल वनडे वर्राट पंडुम महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर कलेक्टर अनुराग पांडे ने नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने में ये अभियान एक मिसाल बनेगा। नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर अनुराग पांडे ने स्कूल फिर चले अभियान स्कूल वनडे वराट पंडुम की शुरुआत की, जहां पर सर्वदल के सदस्यों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। संदेश ये है कि बीजापुर जिले में कतिपय कारणों से हमारे कुछ छात्र जो है विद्यालय त्याग चुके थे, स्कूल ड्रॉप आउट जिन्हें कहा जाता है। इसके बहुत से कारण हैं, करीब 18 कारण हमने गिनाए हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण हैं। इसके कारण जो है
विद्यालय में वो नहीं आते, तो हम लोग एक विशेष प्रयास कर रहे हैं। पूरे ज़िले के 600 लगभग गाँव में हमारी 600 से ज़्यादा की टीमें जो हैं, जो 8 से 10 लोग की है, मतलब करीब करीब 5 से 6 हज़ार जो हमारे कार्यकर्ता जो हैं गाँव में जाके सर्वे कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा सर्वे है कि क्यों बच्चे नहीं आए हैं या किस कारण से उन्होंने त्याग किया स्कूल। इसके लिए फिर हम उसकी समीक्षा करके ये कार्यक्रम तैयार करेंगे कि बच्चे जो है एक जो सामान्य शिक्षा जो है वो प्राप्त करें और वो स्कूल की ओर पुनः आकर्षित हों। गत 20 मई को बहा पानी में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 19 लोगों के परिजनों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने 4 विधायकों के साथ समराहा में पहुंचे, जहां पर मृतकों के परिजनों से बातचीत की। कांग्रेस नेता ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए सरकार से 20-20 लाख रुपए मुआवजा राशि और योग्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आपको बता दें कि सड़क हादसे में शिकार लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। कि हमारे पीड़ित परिवार जो 19 लोग एक हृदय विदारक घटना में मृत्यु हुई, उन परिवारों से मिलने और चर्चा करने आए हैं। सभी लोगों से चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही है और इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से 19 लोगों की जानें चली गई कि सरकार के मंत्री आने के बाद उन्होंने सिर्फ 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणाएं की, लेकिन पीड़ित परिवार चाहता है, हम लोग उनसे चर्चा करने के पश्चात कि हम लोग पहले भी मांग किए थे और पीड़ित परिवार का भी मांग है कि 20 लाख मुआवजा उन पीड़ित परिवारों को सरकार देनी चाहिए और दूसरी चीज कि उन परिवार में अगर कोई योग्य है तो निश्चित रूप से उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कोरबा जिले के खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ट्रैक्टर रेत मौके से जब्त किए हैं, जहां पर सोनपुर हसदेव घाटी पर अवैध रूप से 200 ट्रैक्टर रेत के पाए गए, जहां पर कीमत उनकी लगभग 3 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। जहां पर ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछताछ में सामने आया कि रेत हीरू जायसवाल निवासी बरमपुर की है, काफी समय से रेत चोरी से संलिप्त है, जो कि इस तरह रेत भंडारण करके ऊंचे दामों में बेचने का कार्य करता है। खनिज इंस्पेक्टर खिलावन कुलारी ने अपनी टीम के साथ इस मौके पर पहुंचकर भंडारण किए 200 से भी ज्यादा ट्रैक्टर रेत को कब्जे में लिया है, जहां पे खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कोरबा के निहारिका क्षेत्र में संचालित एक निजी बैंक जहां युवती काम करती है, वहां बैंक में काम के दौरान सहकर्मी की नीयत बिगड़ी और काम करने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ करने पर युवती ने आरोप लगाया है कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बैंक के 2 ब्रांच मैनेजर समेत 3 को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना रामपुर अंतर्गत ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बैंक में काम करने वाली सहकर्मी ने बैंक मैनेजर सनी सिंह, इसी बैंक के दरी ब्रांच के मैनेजर उमाकांत शर्मा और अमन विश्वकर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है। इस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बेमेतरा के बेरेला ब्लॉक में बोरसी बारूद फैक्ट्री में विस्फोट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शोक जताया है। उन्होंने इस दर्दनाक हादसे को बताते हुए प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना
के अंतर्गत बिरदा और एक गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे, अभी और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन मालूम पड़ा कि 10 से 12 लोगों को मारे जाने की खबर आ रही है। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। और कुछ आपको और अधिक जानकारी अलग से मिली क्या? अभी जांच हो रही है, प्रशासन के सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं और जांच पता चल जाने पर फिर और आपको सूचना कर देंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।